हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग एंटी लॉग को फाइंड आउट करना सीखा था। क्योंकि वो कई चैप्टर में आ जाता है, इस वजह से मैंने फाइंड आउट कर दिया था। अभी किसी को नहीं आता लॉग निकालना, तब वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक पड़ी होगी, तो पहले लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीख ले। क्योंकि 3-4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जिसमें आपको लॉग फाइंड आउट करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो मैंने अलग से डाल दी थी। ये हमारा थर्मोडायनामिक्स चल रहा था चैप्टर, ये कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक डालेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी देखिए, केमिस्ट्री की भाषा में एनर्जी को ही एंथैल्पी बोलते हैं और इसका सिंबल एच लिखते हैं। डेल्टा एच नहीं, केवल एच कंसीडर करते हैं। ये क्या होता है एंथैल्पी? किसी भी ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी को ही हम एंथैल्पी कहते हैं। सरल भाषा में समझिए, किसी भी ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। ये डॉट पॉइंट लिखेंगे, डॉट पॉइंट बना के लिखेंगे इट इज, नहीं तो लिख लीजिए टोटल एनर्जी ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ ओपन सिस्टम। हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पढ़ रखा था। वहां पर क्या था, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या थी? टोटल वैल्यू, टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज्ड सिस्टम की बात किए थे वहां पर। क्लोज्ड सिस्टम जाके ये अगर वीडियो नहीं देखी तो देखिए, मैंने वहां पर बोला है किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज्ड सिस्टम की वो बोलते हैं। ओपन सिस्टम कर दिया जाएगा तब उसकी टोटल एनर्जी को हम एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यहां पर देखिए, इंटरनल एनर्जी, ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी, ये इक्वल करते हैं क्लोज्ड सिस्टम के टोटल एनर्जी से। चूंकि सिस्टम ओपन हो गया है तो ये पीवी, एक्सटर्नल प्रेशर एंड वॉल्यूम को, ये फैक्टर हमारा ऐड हो जाएगा। ये फार्मूला समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आई। इस इक्वेशन में कोई टेंशन की बात तो नहीं है, ठीक है। कभी भी एच की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज चेंज इन चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑलवेज जितनी भी एनर्जी है इस चैप्टर में हम चेंज को फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो चेंज के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। इस तरह से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपको याद करने के लिए है, पी डेल्टा बी। टोटल एनर्जी ऑफ ओपन सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, और ये एक्सटर्नल फैक्टर लगा दिया हमने, ठीक है। यहां पर देखिए पी वी इक्वल टू एनआरटी, ये हम पढ़े थे गैसियस स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर। बेटा जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो ये जान लीजिए, एनसीईआरटी से नीट जेईई दोनों, एनसीईआरटी से स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर हटा दिया गया है। एनसीईआरटी में, अब एनसीईआरटी में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन जी। जी इसलिए लगाया, गैसियस मॉलिक्यूल की बात होगी यहां पर, ये लिख सकते हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन को चेंज कर दीजिए, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये इक्वेशन समझ में आई। ये देखो, ये चेंज इन एंथैल्पी की बात जब भी आए आप ये इक्वेशन दिमाग में छाप लीजिए, ये इक्वेशन दोनों दिमाग में छाप लीजिए। यहां पर ये डेल्टा एन जी है, ये क्या है तो यहां पर लिख लेंगे, ये तो आपको पता है यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये इंटरनल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम, ये चेंज मतलब ये भी टोटल एनर्जी ऑफ ओपन सिस्टम। ये डेल्टा एन जी की बात कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे हेयर
डेल्टा एन जी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। ये इस तरह से आप ये फॉर्मूला जो आया ये याद रखिए। डेल्टा एन जी को फाइंड आउट करना रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं नीट में जहां पर इस इक्वेशन से सवाल ज्यादातर आए हैं, तो फिर यहाँ पर एन जी कैलकुलेट करवाया है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल नोट कीजिए। कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस ई combustion of for combustion of प्रोपेन। प्रोपेन गैस है, उसका कंबशन हो रहा है। जब भी किसी चीज को जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तब वहां पर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, कंबशन की जनरल इक्वेशन आप एक बार फिर से देख लीजिए, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं। यहां पर जनरल इक्वेशन देखिए, ये मान लीजिए एक्स बाई कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स बाई टाइप का कोई एल्केन है। यहां पर क्या है, ये एल्केन है, ये जनरल इक्वेशन आएगी। प्लस यहां पर O2 मॉलिक्यूल लिया जाएगा। कोफिशिएंट कैसे डिसाइड करेंगे, x प्लस बाई बाई 4। यहां पर बाई को 4 से डिवाइड करना है, इसके बाद x को प्लस कर देना। एरो जितनी कार्बन की संख्या है उतनी संख्या रहेगी CO2 मॉलिक्यूल्स की, प्लस जितनी बाई की संख्या है उसकी हाफ रहेगी, इसकी हाफ रहेगी वाटर मॉलिक्यूल्स। जब कोई हाइड्रोकार्बन्स बेटा जलता है, कंबशन होता है, तब वहां पर CO2 H2O रिलीज होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में प्रोपेन का कंबशन करा रहे हैं, तो C3 प्रोपेन का फार्मूला C3H8। जनरल फार्मूला, जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है एल्केन का। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे चैप्टर, तब आपको ये सारी बातें बता देंगे। तो यहां पर प्रोपेन से पता चल रहा 3 कार्बन का एल्केन है कोई, डबल किया और डबल में +2 कर दिया। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने आएंगे, ये 3, यहां पर 3 लिख लिया। बाई है हमारा 8 बाई 4 O2, तब हम क्या ये 2 5 लिख सकते हैं, तब यहां पर हम 5 O2 लिख दिए, 5 O2। इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी। 3 CO2 रहेगा और बाई की वैल्यू 8 है, तब यहां पर 4 H2O रहेगा। ये कंबशन इक्वेशन लिखी। इसी कंबशन इक्वेशन के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। समझ में आया? ठीक है, ये हम हटाते हैं यहाँ का, इधर नीचे आप देख नहीं पाएंगे, टॉपिक हमारा वही चल रहा है एंथैल्पी। यहां पर देखिए अभी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। यहां पर H माइनस डेल्टा E इक्वल डेल्टा NG RT को फाइंड आउट करना है। वैल्यू रख दीजिए, तो डेल्टा NG फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो डेल्टा NG यहीं पे आ जाएगा। डेल्टा NG की बात करें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, शॉर्ट में समझिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, क्वेश्चन में मेंशन होगा ये गैस है और ये लिक्विड है।
लिक्विड एंड सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली गैसियस, तभी एनजी लिखा हुआ है। ये जो जी आया ना, ये गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम गैस के लिए बात करेंगे। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये आर बना हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड में जाते हैं तो ये जो दिख रहा है ना आपको कोफिशिएंट, ये 3, यहां पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल आ गए, ये 3 प्रोडक्ट कोफिशिएंट बोले। और यहां पर देखिए रिएक्टेंट साइड में जाएंगे तो ये 5 जो है ये, और यहां पर कुछ नहीं तो मतलब 1, मतलब ये -6, तो ये वैल्यू जो आएगी -3 आ जाएगी। एनजी की वैल्यू कितनी आई, -3, तब यहां पर हम लिख सकते हैं -3 RT, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर किसी न किसी ऑप्शन में लिखा मिलेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल करा दिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्टार पॉइंट बनाएंगे और बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आएगा। वो पॉइंट बहुत पूछा भी जाता है, पूछा नहीं जाता है, ये आपको यूज बहुत करना पड़ेगा। चलिए स्टार पॉइंट बना लीजिए। इसी में चेंज इन एंथैल्पी में हम लोगों ने इक्वेशन डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी, अभी हमने फाइंड आउट की थी ये इक्वेशन। फाइंड आउट क्या मतलब, लिखी थी डायरेक्ट, फाइंड आउट नहीं किए थे। अभी देखिए यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या हम चेंज इंटरनल एनर्जी को इस तरह से नहीं पढ़े, Q प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये हम पढ़े। क्या ये वैल्यू उठा के यहां पर रख सकते हैं, रख दें। चलिए डेल्टा एच इक्वल Q प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा बी, पी डेल्टा वी, और यहां से आप डब्ल्यू वर्क की बात करें तो ये आया था पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था, है ना। अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये वैल्यू उठा के वर्क की यहां पर रखते हैं डेल्टा एच। यहां पर थोड़ा एक कंडीशन लगाएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो सफिक्स में पी लगाएंगे प्लस, अब यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा बी, और ये प्लस पी डेल्टा वी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जो फाइनल एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो एच आएगा वो इक्वल हो जाएगा क्यूपी के, क्यूपी। यहां पर डालेंगे इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। हम लोगों ने पहली क्लास जो किए होंगे, मतलब सेकंड क्लास जो किए होंगे, उनको पता होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यूबी। ये जो आज हम फाइंड आउट किए हैं चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्यूपी, तब हम यहां पर लिख सकते हैं चेंज इन, इसको हटाते हैं, ये पॉइंट नोट करिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी also called heat energy, heat energy at constant volume, at constant volume। इसको मेजरमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहीं पे लिख लेंगे मेजरमेंट बाई बम, BOMB बम
कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर, ये नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नोट ही पूरा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो फाइंड आउट किए इसको मैंने एक साथ में लिखवा दिया, पिछला और अभी दोनों को मिला के लिखवाया। अभी हम जो फाइंड आउट किए वो डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी के आया, ये आया। तब हम यहां पर लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी also called heat energy at constant pressure, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हीट एनर्जी बोल सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। चेंज इन एंथैल्पी को हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों पॉइंट आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। कहने का मतलब ये है, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, तब यहां पर ये क्यू पी भी लिखे दिखाई देगा। यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस तरह से लिखा होगा, तो वहां पर क्यू बी भी लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? ये डेरिवेशन निकला वो अलग की बात है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मेजरमेंट जो करते हैं, थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं है, आप देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए मेजरमेंट बाई कॉफी कप। ये नाम याद रखना, कॉफी कप कैलोरीमीटर, कॉफी कप कैलोरीमीटर। ये आप नोट करके रखिए, पूछ लेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसमें हमने आप लोगों को बताए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट बनाते हैं। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, चेंज इन एंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो इक्वेशन थी हमारी, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इक्वेशन थी। क्या अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू पी बराबर क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी? तो ये भी आप याद रखिए, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट फिर से नोट लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट नोट। ये देखिए यहां पर कंडीशन फॉर इंपॉर्टेंट लिखिए, कंडीशन फॉर क्यू पी इक्वल क्यू बी। वो कौन सी कंडीशन है जिस पर हीट एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर? तो सबसे पहले ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? देखिए यहां पर यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम करें, तब क्या होगा, पी डेल्टा बी हम इक्वेशन को लिखे थे, तब ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहां पर भी जब ये टर्म जीरो होगा, तब ये डेल्टा एनजीआरटी भी पूरा जीरो हो जाएगा। तब ये इक्वल हो जाएगा क्यू पी इक्वल क्यू वी के। तो फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं, सिस्टम वर्क
out at constant वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करेगा कोई सिस्टम, तब Q इक्वल QV के हो जाएगा। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। इधर देखिए यहां पर डेल्टा एनजी हम फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जीरो हो जाए तब प्रोडक्ट कोफिशिएंट और रिएक्टेंट कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा डेल्टा एनजी जीरो होगा, और जीरो होगा तब हमारा क्यूपी क्यूवी के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, व्हेन रिएक्टेंट कोफिशिएंट and product coefficient will be equal, then QP equal to QB। इस तरह से ये Q इक्वल टू QP इक्वल टू QB आ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि हमारा देखिए कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स की स्टेट है वो सभी क्या है, मतलब लिक्विड है या सॉलिड है, गैसियस स्टेट में कोई भी नहीं है। तो यहां पर स्टेट क्या है, स्टेट ऑल ओवर रिएक्शन की क्या होनी चाहिए, लिक्विड या सॉलिड है, तब ये हमारा QP इक्वल टू QV के बराबर हो जाएगा। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टेट present in solid and liquid state। ये हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स करके इसलिए लिखवाया कि ये पूछ लेगा, ये दे देगा क्वेश्चन में और कंडीशन पूछ लेगा कि हमारा QP इक्वल QV के कब हो सकता है। ये QP QB लिख दे, या फिर हम ये इसको बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के कब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, तब हमारे क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये क्या हमारा सिस्टम की, ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी है, ये हमारी क्लोज सिस्टम की टोटल एनर्जी है। ये क्लोज सिस्टम की टोटल एनर्जी, ओपन सिस्टम टोटल एनर्जी दोनों इक्वल जब हो जाएंगी, जब हमारी ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगी रिएक्शन या हमारा कोई सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इस वीडियो का, चेंज इन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को हीट कैपेसिटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि वर्क के फार्मूला में हीट कैपेसिटी का भी पता होना बहुत जरूरी है। हीट कैपेसिटी से भी कई का क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हीट कैपेसिटी करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।